चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि दुष्टों और राक्षसों का संहार करने वाली देवी है। माता कालरात्रि के इस दिन विधि विधान से पूजा करके व्रत रखने से माँ अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियों से रक्षा करती है। माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत उग्र और भयानक है। ये 3 नेत्रधारी हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथ में खड्ग और कांटा है और इनका वाहन गधा है। माँ कालरात्रि भक्तों का हमेशा कल्याण करती है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया था। इसके आतंक से सभी देवी देवता परेशान हो गए और सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और समस्या से बचाव के लिए प्रार्थना की। फिर महादेव ने माँ पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। तब माँ पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन रक्त बीज के रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न होने लगे, क्योंकि रक्त बीज को वरदान मिला था कि अगर उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरी तो उसके जैसे एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में माँ दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न कर दैत्य रक्त बीज का वध कर माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ। माता कालरात्रि के नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। प्रातः स्नान ध्यान के बाद सप्तमी तिथि पर श्वेत या लाल वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा करें। इसके बाद माता कालरात्रि का स्मरण कर आह्वान करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। कुमकुम, रोली, लाल वस्त्र, लाल पुष्प इत्यादि अर्पित कर माँ की स्तुति करें। कलश पूजन करने के उपरांत माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर रोली, अक्षत, फल, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। देवी को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं, इसीलिए पूजन में गुड़हल अथवा गुलाब का पुष्प अर्पित करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। माँ को भोग में गुड़ से बने खाद्य पदार्थ चढ़ाएं। माँ को गुड़ अत्यंत प्रिय है। गुड़ के पुआ माता को बहुत प्रिय है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें। इस तरह माता की पूजा से वो प्रसन्न होती हैं और भक्तों को शुभता का आशीर्वाद देती हैं।